गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th। कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, एपी दिया हुआ है कि दिस इज एन एपी। यह एपी है, यह एक समांतर श्रेणी, ये दिया हुआ है। तो एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? Which term of the AP this is 70? आपको ये देखना है कि ये जो AP है 3, फिर 8, फिर 13, फिर 18, फिर 23, फिर 28, चलते चलते जो 78 वाला टर्म है ये कौन सा वाला है? जैसे फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये कौन सा वाला है? ठीक है, इसको निकालते हैं। देखिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले फर्स्ट टर्म तो है ही है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्रथम पद कितना है? फर्स्ट टर्म को आप ए से दिखाते, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सार अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सार अंतर डी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? आपको दिया हुआ है ये एपी है, तो एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सार अंतर कैसे निकलता है? सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ए एन आपका क्या होता है? ए एन मीन्स एनटम, एनवा पद। ठीक है, एनवा पद। ठीक है, ये एनवा पद आपका ये है, माना ये एनवा पद है। let 78 be the atom of AP। माना 78 AP का एनवा पद है। ठीक हो गया। अब हमें पता नहीं कि पद कितने हैं एनवा, इसलिए मैंने एनवा मान लिया। माना ये एनवा है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, माना मैंने क्या कहा? एनएफ है, एनवा है। तो क्या फॉर्मूला लगता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? ए एन है आपका कितना है दोस्तों? ए एन आपका 78 है। ए एन मतलब एनाटम। एनाटम मैंने क्या माना हुआ है? 78 माना हुआ है। इसकी जगह लिख लीजिए 78 इज इक्वल टू 8 फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज डी? दैट इज 5। डी कितना है? 5 है। तो दिस इंप्लाइज दैट 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 5n, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -5। तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 78 इज इक्वल टू, आप देखिए 5n, यहां पर देखिए इसका साइन है प्लस 3 -5, तो +3 -5 कितना हो गया? -2। अब ये -2 को यहां ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक हो गया। तो आपके पास हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2। 5n इज इक्वल टू 78, या माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 कितना? 80। ठीक हो गया। और n की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 5 कहां चला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 80/5 ये 16, तो n इज इक्वल टू क्या है? 69। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 16वां पद इज इक्वल टू 78। ठीक है, 60th टर्म कितना हो गया? 70। ये जो 78 है
ये आपका 78 जो है वो 16th टर्म है, 16वां पद है। ठीक है, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 वाला। 5 वाले में क्या है स्टूडेंट, आप देखिए ध्यान से। चलिए मैं रीड करता हूं। तो आपको जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले देखना है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं, ये तो सब कुछ होगा इसमें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और एन टर्म का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बस इस रूप में काम करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। आप देखिए 7, 13, 19 डैश 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 205, ये आपका एपी है, आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 7, 13, 19, 205 एक एपी है। ठीक है, लास्ट टर्म इसका क्या है, 205 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कुल टोटल टर्म कितने हैं। जैसे पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, ये कौन सा वाला है। ठीक है ना, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें टोटल टर्म्स कितने, ये आपको देखना है। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का पहला पद। ठीक है, पहले अपने लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो जो इंफॉर्मेशन है, जो जो सूचनाएं हैं, पहले उनको इकट्ठी कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 7। ठीक हो गया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपको दिया हुआ है कि ये एपी है, तो सीधी सीधी बात है, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे डी तो वो निकलेगा दिस माइनस दिस, तो 13 माइनस 7 ये हो गया स्टूडेंट 6। ठीक है, आप लिख देंगे लेट एन टर्म, या आप या ऐसा लिख सकते हैं लेट 205 is the nth term of AP। माना 205 AP का nवां पद है। ठीक है, 205 AP का कौन सा टर्म है, nवां है। तो आपके पास ये भी पता है आपको कि an इज इक्वल टू 205। ठीक हो गया। तो क्या है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है n टर्म का। an कितना होगा, 205 इज इक्वल टू a मीन 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 6। ये ठीक है, ये +7 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो कर लीजिए, 15 में से 7 गए 8, 9 198 आ गए। 205 माइनस 7 का 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ रहा है, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198। ठीक है, तो ये n माइनस 1 की वैल्यू चाहिए तो 6 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बाई 6। 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। ये माइनस 1 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 33 plus 1. So this implies that
n इज इक्वल टू 34। तो इसमें कुल टर्म कितने हैं डियर स्टूडेंट? 34 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स यहां लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर कितने हैं? 34। एपी में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितने कितने आ रहे हैं स्टूडेंट? 34। इसमें जो टोटल टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं, यहां से लेकर के चलते चलते 205, 34 टर्म्स हैं टोटल। ठीक हो गया? अब चलिए इसका नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है, इसका सेकेंड वाला पार्ट है कितना, देखिए चलिए उसको देखते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, इसका सेकंड वाला देखिए आप, 5 का सेकंड क्या है स्टूडेंट? 18, 15, 18, 15, 15 1/2, 15 1/2, फिर आगे क्या है? 13 अप टू कहाँ? -47, ये। ठीक है, ये है एपी। एपी का फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, चलता जाएगा। ये -47 वाला कौन सा टर्म है एपी का, ये देखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पहले एपी का फर्स्ट टर्म आगे निकाल लीजिए। एपी का प्रथम पद, ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए इज इक्वल टू 18। ठीक हो गया, ये फर्स्ट टर्म है। एपी का सार अंतर, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा डियर स्टूडेंट? आपको दिया हुआ एपी है, एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे बनेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 15 1/2 माइनस 18, 15 1/2 माइनस 18, ये वैल्यू आपकी डी की हो गई। दिस इज इक्वल टू डी। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आय कितना रहा है? डी इज इक्वल टू है 15 1/2 माइनस 18। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31, 31/2 माइनस 18, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए। तो डी इज इक्वल टू 31 माइनस 36/2। तो डी कितना हो गया? 31 माइनस 36 हो गया -5/2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -5/2। फर्स्ट टर्म आपका 18 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -5/2। ठीक है, अब आपको निकालना है कि ये कौन सा टर्म है, या इस एपी में टोटल कितने टर्म है। तो लास्ट टर्म क्या है? -47। ठीक है, आप लिखेंगे लास्ट टर्म अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, उसको लिखते हैं आप an-47, ये। ठीक हो, अब आप क्या लिखते हैं? सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। an मीन्स -47, a मीन्स 18
प्लस n-1 इंटू डी हो गया -5/2। आप समझ रहे हैं? ठीक है। और मान लीजिए, ये भी मान लीजिए कि लेट n आर द टोटल टर्म्स, तो सीधा सीधा लास्ट टर्म an, वहां जो n है, n क्या शो कर रहा है यहाँ, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, n है। ठीक हो गया। अब सॉल्व कैसे होगा, -47 इसको भी इधर कर लीजिए, -18, ये भी यहाँ आ करके नेगेटिव हो जाएगा, n-1 इंटू -5/2। ठीक हो रहा। अभी कितना हो जाएगा, देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, इतना देना है, इतना भी देना है, तो कुल कितना देना होगा, नेगेटिव में होगा 565। ठीक है ना। 47 देना है, माइनस है, और 18 भी देना है, तो कुल कितना देना है, इतना, नेगेटिव में आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बड़े बढ़िया ढंग से करनी है। ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो कर लीजिए इसके मल्टीप्लाई से, तो आपके पास आ गया n-1 इंटू -5 इज इक्वल टू -65 इंटू 2, इसके मल्टीप्लाइज के साथ, तो n-1 कितना आएगा, ये -5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, n-1 इज इक्वल टू -65 इंटू 2/-5। ठीक हो गया। तो n-1 आएगा कितना, n-1 इज इक्वल टू आया -65 इंटू 2/-5। अब एक बात आप जानते होंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव आप देखते हैं, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस होता है, तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस लिख दीजिए, -1 इज इक्वल टू 65/5 इंटू 2, ये हो गया 13, n-1 इज इक्वल टू 13 2 26, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 26 + 1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 27। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, 27। आप लिख देंगे टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 27। कुल पदों की संख्या कितनी है, 27 है। n मतलब एपी में कितने टर्म है, कितने पद हैं, तो आ गया 27। ठीक होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आप देखिए नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब चलिए 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, इसको देखिए। क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों, ये क्वेश्चन है। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11852। ये है AP आपका। अब AP है कि नहीं शो होना है इसमें, पर कोई प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 11 8 5 2। अब आपसे कह रहे हैं कि यहां -150 है, यस -150। ये जो AP है, अब AP तो ही है, 11 और 8 में डिफरेंस 3 का है, 8 - 11 3, 5 - 8 सॉरी 8 - 11 -3, 5 - 8 -3, 2 - 5 -3, तो AB तो है। तो क्या उसका कोई टर्म ये है, ये दिखाना है, इज दिस द टर्म ऑफ AP,
क्या यह एपी का कोई टर्म है? तो अब आप देखिए, ये तो दिया हुआ कि एपी है भी एपी, ठीक है। तो आप लिखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का पहला पद कितना आएगा? आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल टू 11, ठीक है। सार अंतर कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। d इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 8 माइनस 11 कितना हो गया? -3, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके d आ जाएगा, -3 हो गया, ठीक है। लेट -150 इज द लास्ट टर्म ऑफ, और आप लास्ट टर्म क्या कहेंगे? लेट -150 इज द लास्ट टर्म के बजाय एनाटर्म लिख दीजिए, ठीक है। एनाटर्म ऑफ एपी, माना -150 एपी का nवां पद है, ठीक है। समझ में आ गया? ये एनाटर्म है। फॉर एग्जांपल इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू -150। मैंने कहा ये माना एनाटर्म है, तो एनाटर्म इस रूप में देंगे। और आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस n-1 इंटू बी। ये लिख लीजिए, ए एन की जगह -150 इज इक्वल टू ए मीन्स 11 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स -3। यहां तक ठीक है। अब इसको इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? -150 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। -150 -11 इतना देना है, इतना देना है, तो कितना देना है? 160 देना है। नेगेटिव हो जाएगा, n-1 इंटू -3, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया आपके पास? n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n-1 इज इक्वल टू 161 बाई ये, ठीक है, -160 बाई -3। न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज इक्वल टू होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया। n-1 कितना हो गया? 161 बाई 3, ठीक है दोस्तों। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? n इज इक्वल टू 161 बाई 3 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 4 हो गया। 1 प्लस 4 बाई 3, n इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 165 बाई 3, ठीक हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं, ये प्लस 3 हो गई, ठीक है। 3 प्लस 3 हो गया, 161 प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, ये 164 हो गया। एक्चुअली आपके पास आया n इज इक्वल टू 164 बाई 3। अब ये इससे कटता नहीं पूरा, 3 5 जा 15 और ये 14 हो गया। मतलब आपके पास क्या नहीं आ रहा है? काउंटिंग नंबर नहीं आ रहा है। n तो क्या होगा? n तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना। n क्या होगी? पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला 5वां, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 5.2। ये तो संख्या है ना, ये तो काउंटिंग नंबर है ना। तो आप लिख देंगे n की वैल्यू यहां पर इतनी आ गई है, तो आप लिख देंगे n ए क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। n प्राकृत संख्या नहीं है,
आता है एपी का एक पद -150 नहीं हो सकता। ठीक है, मैं प्राकृत संख्या इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि काउंटिंग नंबर है ना, ये गिनती गिननी है ना कि ये कौन सा वाला है। अब काउंटिंग नंबर सब किसमें, नेचुरल नंबर में 1 से तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। तो कोई सीरीज है, कोई एपी है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे काउंट करते जाएंगे। अब ये क्या आ रहा है, ये एन की ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि काउंटिंग नंबर नहीं है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये जो टर्म है -150 ईपी का टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दिस n 164/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर और ए काउंटिंग नंबर, so the value so -150 cannot be the term of AP। सीधी सीधी बात होगी। ठीक है, काउंटिंग नंबर जब नहीं है तो -150 इसका टर्म ही नहीं है, कोई काउंटिंग नंबर नहीं आ जा रहा है, तो इंग्लिश में आप लिख देंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।